Myself, Dr. Manisha Goyal, Assistant Professor in PG Department of Rashastra and Bishacya Kalpana at Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Rajasthan Ayurved University. आज हम पंचविध कषाय कल्पना के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में भेषज कल्पना में पंचविध कषाय कल्पना मौलिक कल्पना है, जिनसे दूसरी द्वितीय कल्पनाएं निर्मित होती हैं। पंचविध कषाय कल्पना को अगर वेदों में देखें तो ये अपनी शेषावस्था में थी और उसके पश्चात फिर संहिता काल में सबसे पहले आचार्य चरक ने पंचविध कषाय कल्पना के बारे में सूत्र स्थान अध्याय 4 में संक्षिप्त रूप में बताया। आयुर्वेद में जितनी भी कल्पनाएं हैं या यूं कहें भेषज कल्पना में जो कल्पना है वो दो भागों में विभाजित है, औषध कल्पना और आहार कल्पना। औषध कल्पना डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो हमारी पंचविध कषाय कल्पना है वो प्राइमरी या बेसिक कल्पना के अंतर्गत आती है और इनसे निर्मित हुई सेकेंडरी कल्पना स्नेह कल्पना, अवलेह कल्पना, संधान, चूर्ण, वटी आदि हैं। और पंचकर्म के पश्चात संसर्जन कर्म जो होता है जिसमें मंडपेय विलेपी यूज होती हैं या यूं कहें कि पथ्य आहार विहार में जो मंडपेय विलेपी यूज होते हैं वो आहार कल्पना के अंतर्गत आते हैं, जिनका निर्माण की शाली धान्य शमी धान्य से होता है। पंचविध कषाय कल्पना में जो कषाय शब्द है वो कश हिंसायाम धातु से बनता है, जिसका अर्थ है कि यदि आपको कोई भी कषाय कल्पना बनानी है तो उसके लिए आपको उस औषध द्रव्य की पहले हिंसा करनी पड़ेगी। यानी कि हिंसा अर्थ यहाँ पे उस द्रव्य का स्वरूप नष्ट करना है। जैसे कि नीम पत्र है, यदि हमको उनसे नीम का स्वरस बनाना है तो हमको नीम पत्र को काट के कूटना पीसना पड़ेगा, तत्पश्चात ही वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसे हम निम्बकल कहते हैं, या उसको ही किसी वस्त्र में रख करके निष्पीड़न करके जो रस प्राप्त होगा वो स्वरस कहलाएगा। तो द फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग इज कन्वर्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स ओरिजिनल फॉर्म इनटू अनदर यूजफुल एंड कंज्यूमेबल फॉर्म बाय डूइंग सम फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस कॉल्ड कषाय कल्पना। यदि हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जाने तो कंठस्य कषणात् प्रायो रोगाणाम वापि कर्षणात् कषाय शब्द प्राधान्यात् सर्व योगेषु कल्प्यते। ये परिभाषा सबसे पहले काश्यप संहिता के खिल स्थान में आई है। इनका कहना है कि जो कषाय रस होता है जब हम उसका सेवन करते हैं तो वो कंठ का कर्षण करता है, एक तरह की जकड़ाहट हमें कंठ में या जिह्वा में महसूस होती है, जैसे कि जामुन खाने के बाद में या सुपारी खाने के बाद में। तो उसी तरह जो हमारी कषाय कल्पनाएं ये रोगों का कर्षण कर लेती हैं, अर्थात रोगों को शमन कर देती हैं, रोगों को नष्ट कर देती हैं। और जितने भी योग हम बनाते हैं, जितने भी फॉर्मुलेशन हम प्रिपेयर करते हैं, उनमें कषाय शब्द जो है वो प्रधान रूप से उपयोगी होता है। मतलब कि इन्हीं 5 बेसिक जो कषाय कल्पना है उनसे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मुलेशन हम बना सकते हैं। कषाय शब्द कषाय रस के लिए भी आता है, कषाय शब्द शरीर पर जो लेप होता है उसके लिए भी आता है, कषाय शब्द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए भी आता है, और कषाय शब्द लोहित वस्त्र जो साधु महात्मा धारण करते हैं उनके लिए भी आता है। आयुर्वेद का जो कषाय कल्पना है देखें तो ये मॉडर्न से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से सिमिलरिटी रखते हैं। मींस यदि हमें किसी औषध द्रव्य का सार भाग यानी कि उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है तो अपने भेषज कल्पना में, ये कषाय कल्पना में जल के द्वारा हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। इट मींस यहाँ जो जल है, वाटर है, वो एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो जितने भी वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स उस औषध द्रव्य में है वो कषाय कल्पना के द्वारा जल के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसे कि क्वाथ कल्पना कहा गया है। जितने भी वोलेटाइल कंटेंट है जो कि ज्यादा अग्नि देने पर इवोपरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, उसके लिए हॉट इन्फ्यूजन और कोल्ड इन्फ्यूजन के तौर पे फाट कल्पना और शीत कल्पना का उल्लेख आया है।
जिनमें भी जलीय अंश ज्यादा है उनको डायरेक्ट हम एक्सप्रेशन से स्वरस के द्वारा निकाल सकते हैं। फिर बात आती है कषाय योनि की। कषाय योनि का मतलब कि ऐसे औषध द्रव्य या ऐसे रस प्रधान औषध द्रव्य जिनसे कि हम कषाय कल्पना निर्माण कर सकते हैं। वो 5 प्रकार की हैं: मधुर कषाय योनि, अम्ल कषाय योनि, कटु कषाय योनि, तिक्त कषाय योनि और कषाय योनि। लवण रस को कषाय योनि नहीं माना गया है। इसके पीछे कारण है कि कषाय का मतलब है कि विशेष शक्ति आपादनार्थम। कषाय कल्पना का निर्माण करके हम किसी भी औषध द्रव्य में विशेष शक्ति का संधारण करते हैं। लेकिन लवण रस से यदि हम कोई कषाय कल्पना बनाते हैं, जैसे कि यदि उसको जल में उबाल करके क्वाथ बनाए या उसको पेज फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको कल्क बनाए, तो उसमें किसी विशेष शक्ति का आधार नहीं होता है। जो गुण लवण रस के हैं वही उससे निर्मित कल्पना के होंगे। दूसरा कि लवण रस का यदि आप कूटते हैं, पीसते हैं, तो उसमें कोई भी अवशेष शेष नहीं रहता। जबकि कषाय कल्पना का निर्माण में कहा गया है कि उसे ही कषाय कल्पना कहेंगे जिसमें कोई अवशिष्ट या अपद्रव्य शेष रहे। तो इस सभी बातों से लवण रस क्योंकि जल में सर्वात्मना विलेय है, तो हम लवण रस को कषाय योनि कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि वेदों में ये अपना शेषावस्था व्यतीत कर रही थी, लेकिन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में सबसे पहले पंचविध कषाय कल्पनाओं के बारे में कहा कि पंचविधम कषाय कल्पनम इति तद यथा स्वरस कल्क श्रुत शीत फाटश्चेति, कि 5 प्रकार की कषाय कल्पना कही गई है: स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फाट। तेषाम यथापूर्व बलाधिक्यम, यानी कि यदि हम पीछे से आगे की तरफ चलते हैं तो ये एक दूसरे से गुरु होती जाती हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो गुरु कल्पना होगी वो स्वरस होगी, क्योंकि डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन हम किसी हर्बल ड्रग का करते हैं तो उसमें गुरुता होती है। तो तेषाम यथापूर्व बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याधि अतुर बल अपेक्षणी, और जो भी हम कषाय कल्पना का निर्माण करेंगे वो व्याधि और व्याधित यानी कि रोगी और रोग दोनों पर कषाय कल्पना निर्भर करती है। हम किसी भी रोगी को या किसी भी रोग में कोई सी भी कषाय कल्पना नहीं दे सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि रोगी का बल कितना है, रोग का बल कितना है और उसकी डाइजेस्टिव पावर कितनी है। गुरुता का मतलब यहाँ हम उसकी पाचन शक्ति से या डाइजेस्टिव पावर से ले सकते हैं। ना तो अयम खलु सर्वाणी सर्वत्र उपयोगिनी भवंती, कि ये सभी कषाय कल्पना सभी रोगों में या सभी रोगियों में उपयुक्त नहीं होती है। रोगी की पाचन शक्ति को देख करके, रोग की गुरुता को देख करके, रोगी की पाचन शक्ति को देख करके ही हमको कषाय कल्पना उसे देनी चाहिए। फिर बात आती है कि किसने कितनी कषाय कल्पना मानी है। तो जैसे कि मैंने बताया चरक ने 5 मानी है, आचार्य सुश्रुत ने कषाय कल्पनाओं की संख्या 6 मानी है। इन्होंने 5 कषाय कल्पनाओं के अतिरिक्त एक क्षीर कल्पना को भी ऐड किया है, जिसे कि हम लेटेक्स ले सकते हैं। आचार्य काश्यप ने 7 प्रकार की कषाय कल्पना मानी है, जैसे कि स्वरस, कल्क, क्वाथ, फाट, हिम, चूर्ण और अभिषेक। लेकिन इन सभी कल्पनाओं का समावेश जो अतिरिक्त मानी गई हैं, जैसे क्षीर, चूर्ण, अभिषेक, इनका समावेश हम पंचविध कषाय कल्पनाओं में ही कर सकते हैं। जैसे क्षीर है तो इसका समावेश हम स्वरस में कर सकते हैं, चूर्ण का समावेश हम कल्क में कर सकते हैं, क्योंकि कल्क को ही यदि सुखा दिया जाए और उसको फिर कपड़े से छान लिया जाए तो उसे चूर्ण कहते हैं। और अभिषेक का मतलब होता है संधान, फर्मेंटेशन। तो ये क्योंकि क्वाथ या स्वरस से ही निर्मित होता है, इसीलिए इसका समावेश हम स्वरस या क्वाथ में कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पंचविध कषाय कल्पना ही सभी आचार्यों के द्वारा मानी जा सकती है। फिर परवर्ती आचार्य है, जैसे कि आचार्य शारंगधर ने पंचविध कषाय कल्पनाओं का बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया। वहां उन्होंने इनकी एकदम वैज्ञानिक परिभाषा दी, डोज दी, इनके प्रक्षेप द्रव्य दिए और विभिन्न रोगों में इनके उपयोग बताए।